If I give all my possession to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it does me no good at all. Love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful and is not jealous or envious. Love does not brag and is not proud or arrogant. It is not rude, it is not self seeking, it is not provoked. It does not take into account a wrong endured. It does not rejoice at injustice, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलना नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। Your love is holy, Lord. Your love is pure. Your love is unconditional, and there your holy love, it doesn't require any more filter. क्योंकि तेरा प्रेम संपूर्ण है। Your love is complete, Lord. Nobody else could ever love your creation as you do. You love the most your children, and nobody else could ever done the same love as you do. You are a loving Father, you are a loving God, you are our loving friend, you are a loving teacher, you are our loving companion, and you are our loving teacher, Lord. We are so blessed that we have a mighty Father who loves us. There is the relationship which God has made. It's not us that we made the relationship with God, but it's God who made this relationship with us, and it's the grace which He has poured upon us. परमेश्वर, हम इन बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रेम उसमें नहीं जो हमने परमेश्वर से किया है, प्रेम उसमें है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। हम भूले भटके पापी और उस दशा में थे कि हम खराब ही थे, पर परमेश्वर ने अपने परमेश्वरत्व और पवित्रता को जानकर भी हमारे लिए अपने नज़र को नीचे किया और हमें नीचे कीचड़ में, पाप में, दलदल में, अंधकार में फंसने ना दिया, परन हमारे लिए प्रतिज्ञा कर हमारे लिए मार्ग को तैयार किया। हम जब उस उड़ाऊ पुत्र को पढ़ते हैं, हम उस पिता के उस प्रेम को महसूस कर पाते हैं, जिसमें हम जब परमेश्वर ऐसा रीडर उस बाइबल को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर उन तीन कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, उस तीन की कहानी जिसके बारे में परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में बाइबल इस कहानी को लिखती है, इस दृष्टांत को लिखती है। पिता और उनके दो बच्चे, और परमेश्वर एक बच्चा जो अपने लाइफ को जीने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करा के सब चीज़ अपना हिस्सा लेकर चला जाता है और अपने सारे हिस्से को लौटा देता है। और जब वो लौटता है, वो इस भय से लौटता है कि अब मैं किस मुंह से जाऊंगा, मैंने तो अपना बंटवारा भी कराया और अब मेरे पास कुछ नहीं है। दैट वॉज वन साइड जो एक बेटे का था, एंड दूसरे साइड वो पिता था जो अपने बेटे को देखकर उसके डंस को नहीं याद करके उसके लौट जाने की वजह से आनंदित था। दैट्स फादर्स लव। ही वॉज हैप्पी बिकॉज हिज सन्स केम बैक। The coming back of his son was the greatest peace for him, and it was more important for him, more than that what he has done in their past. परमेश्वर का प्रेम इससे भी बड़ा था। We were in a brutal sin, Lord, मगर आपके प्रेम ने हमें उससे निकाल हमें आज बचाकर एक नए जीवन से सुसज्जित किया है, जहाँ हम तेरे विक्ट्री को शेयर करते हैं,
तेरे ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं, तेरे पीस को शेयर करते हैं, तेरे सामर्थ को शेयर करते हैं, तेरे नाम के पुकार में तेरे अथॉरिटी को शेयर करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे साझा किया है। क्या हम ये डिजर्व करते थे? बिल्कुल नहीं परमेश्वर, मगर इसे देने का सामर्थ और अनुग्रह आपके पास था और आपने दिया उस प्रतिज्ञा और अनुग्रह और सच्चाई को जिसके साथ आज हमारा जीवन सुसज्जित और आशीषित है। श्रेष्ठ आशीष को तूने हमारे लिए दिया परमेश्वर। इसीलिए सचमुच वचन कहता है प्रेम उसमें नहीं जो हमने परमेश्वर से किया है, प्रेम उसमें है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। हर छोटी बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर जो आती है, जब परमेश्वर हमारे लिए गंभीर होते हैं, वो हमारे लिए दखल देते हैं। परिस्थितियों के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, फेलियर्स के ऊपर, स्ट्रगल के ऊपर, ही नॉक्स डाउन एवरीथिंग विच इज राइजिंग अगेंस्ट ऑफ अस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक गंभीर एंड ही इज द पर्सनल गॉड, वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है जो हर दिन हमारे साथ चल रहा है। और वो व्यक्तिगत एक एक से अद्भुत रीति से और अनंत रीति से अपनी क्षमता और अपने सामर्थ के साथ प्रेम रखता है। और परमेश्वर का प्रेम अधूरा नहीं पर कंप्लीट है कि वो आधा अधूरा प्रेम नहीं करता पर वो पूरा करता है। और उस पर अनुग्रह और सच्चाई का जो भाग परमेश्वर ने उंडेला वो यह है कि आज हम परमेश्वर के छत्र छाया से छुड़ाए नहीं जाते, पर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर हमें सहायता करता है कि हम गलत संगति में ना पड़े, हमारा विवेक पॉल्यूटेड ना हो, हमारा विवेक संसार और शरीर की बातों से गंदा ना हो, पर उसे परमेश्वर में वो व्यक्तिगत रीति से जगा कर रखता है। And that's the relationship which God has given us with Holy Spirit. आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, right now we are releasing your holy love, Lord. Right now we are releasing the holy peace in Christ. वो पवित्र प्रेम और पवित्र आनंद और पवित्र शांति जो एक एक के जीवन की आवश्यकता है राइट नाउ। हर कोई परमेश्वर का पात्र है, हर कोई परमेश्वर का चुना हुआ है और हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। डू नॉट चेज आफ्टर व्हाट यू डिजायर, ऑलवेज आस्क व्हाट गॉड हैज फॉर यू, क्योंकि वही है जो आशीषित है और वही भाग है जिसके द्वारा आपका जीवन परमेश्वर की योजना से फुलफिल होता है। मार्ग जब परमेश्वर आपको देता है, मार्ग सत्य और जीवन, तो उस मार्ग पर चलने का सामर्थ्य भी परमेश्वर ही देता है। If God chose you for His purpose, if He chose you as a vessel for a particular purpose, be with God and surrender to God and let Him lead you, let Him teach you. Do not put or mix your own desire to serve God. Don't. It's always God, and He is able to teach you everything, and He gonna fulfill all the promises which He has done with you. If He has purpose with you, He gonna fulfill that with the asking and with the help of Holy Spirit. There is Holy Spirit, and He gonna teach you. Do not let your mind guide you. Do not let your emotion guide you. Do not let your own thought guide you, because these are the barriers which gonna block you for the purposes of God which God has for you. परमेश्वर की योजना को जानने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत आवश्यक है। And right now, परमेश्वर, let all of them be filled with the holy peace in Christ, holy love in Christ, and there is the holy freedom in Christ. If there is a lackness and if there is a weakness to write or put on your words into the paper, if there is a lackness of interpretation, if there is a lackness of communication, or if there is a lackness of expression, there gonna be a deliverance right now in the name of Jesus. कि जो चीज़ कल तक नहीं होती थी लैक ऑफ क्षमता के वजह से, आज यीशु में वो ख़त्म होता है और वो फुलनेस में बदलता है यीशु के नाम से। There would be a victory, there would be power of God, there would be testimonies in the name of Jesus.
परमेश्वर हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक के साथ हो ले, एक एक के जीवन में तेरी सहभागिता हो और हर कोई आज यीशु के साथ आशीषित हो। हम सुरक्षित जाए, सुरक्षित गंतव्य स्थानों को लौटे और हर एक के जीवन की गवाही और आनंद और शांति से आपको महिमा मिले, छुटकारे से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।